हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टेस्ट है ईयूआरओ टेस्ट ये रहने वाला है 6 नंबर। अभी तक हमने 5 टेस्ट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर ज़रूर देखें। आज के हमारा टेस्ट 6 की बात करें तो इसमें आज हमारे क्या रहने वाला है, राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके के साथ साथ जो आज हमारा इंडियन पॉलिटी का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा मौलिक अधिकार। उसमें से मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो राजस्थान जी के इंडियन पॉलिटी में मौलिक अधिकार। और हमारे पार्ट बी की बात करें तो हमारे नागरपालिका एक्ट 2009 है, उसका अध्याय 3 रहेगा। अध्याय 3 तो उसके क्वेश्चन है आज हम कवर करेंगे, उसे अच्छे से याद करेंगे। अध्याय 3 में हमारी धाराएं कौन सी आती है, धारा 51 से 66 तक। तो हम ये धाराएं याद करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और सभी कई कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आप पार्ट बी है वो भी अलग से करवाओ और इस टेस्ट सीरीज को भी चलते रहने दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगी जब भी मेरी छुट्टी होगी, हॉलीडे होगा, उस दिन मैं आपके लिए पार्ट बी की अलग से क्लास जरूर लेके आऊंगी, जिसमें मैं आपको शॉर्ट में धाराएं अध्याय यानी 2009 एक्ट है ये पूरा याद करवाऊंगी, वो भी शॉर्ट नोट्स के साथ अच्छे से। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है, आज का हमारा जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे टेस्ट का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक या अधिक सार्वजनिक मार्गों, स्थानों और भवनों में रोशनी समितियां बनाई जाएंगी के संबंध में सत्य कथन चुनिए। तो ये क्वेश्चन आया समितियों से। अब हमें ये देखना है कि जो समितियां हैं वो कौन सी धारा में है। तो जो आपकी समितियां हैं ये धारा में है 55। धारा 55 में समितियां दी हुई है। धारा 55 में क्या दी हुई है, समितियां दी गई है। तो उसी से ये क्वेश्चन आया है। इसमें कौन सा पूछा है कि रोशनी समितियों से संबंधित है ये क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि 1 से 50 वार्ड तक 2 समितियां होंगी, 51 से 75 वार्ड तक 3 समितियां होंगी और 75 से अधिक वार्ड तक 4 समितियां होंगी और सभी असत्य है। और हमें चुनना क्या है, सत्य कथन दे हमें चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी असत्य, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही असत्य है। असत्य किस प्रकार है कि जो 1 से 50 वार्ड है वहां तक एक समिति होगी। कितनी समिति होगी, एक समिति होगी, ना कि दो। 51 से 75 वार्ड तक है वो 2 समितियां होंगी और 75 से अधिक वार्ड होगी वहां 3 समितियां होंगी। तो आपको याद ये रखना है कि 1 से 50 एक समिति, 51 से 75 2 समिति और 75 से अधिक वार्ड के लिए 3 समिति होंगी। ठीक है। अब हम थोड़ा सा धारा है उसको पढ़ लेते हैं कि जो समितियां हैं वो धारा 55 में आएंगी। ठीक है। और जो ये वार्ड समिति बनेगी यानी तो उनमें एक तो कार्यपालक समिति होगी, कार्यपालक समिति जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक कार्यपालक समिति होंगी, इसके अलावा 10 और समितियां होंगी। अब ये 10 समितियां हैं, अगर ये नगर पालिका चाहे तो इन्हें और भी बढ़ा सकती है, लेकिन ये अन्य जो समितियां होंगी उनमें आएंगी। उनमें कौन कौन सी होगी, जैसे वित्त समिति हो गई, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति हो गई, गंदी बस्ती सुधार समिति हो गई, सार्वजनिक रोशनी से संबंधित समिति होगी। तो इस प्रकार कई इसमें समितियां होंगी जो कि किस में आएगी, धारा 55 में आएंगी। अब इन जो वार्ड समिति होंगी उनका गठन किस प्रकार होता है, ये आता है धारा 54 में। तो वो हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं समितियों की। ठीक है। तो इन जो ये धारा समितियां हैं, जो समितियां होंगी धारा किसमें आएंगे, 55 में आएंगे। एक कार्यपालक समिति होगी, इसके अलावा अन्य समितियां होंगी जिसमें वित्त समिति, स्वास्थ्य एवं सुधार समिति, स्वच्छता समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति। और इनमें एक इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन ज्यादा ये बनेगा, रोशनी समिति से। इसमें किस प्रकार बनेगा, क्योंकि इसमें अभी संशोधन करके है ये बनाया गया है कि 1 से 50 तक वार्ड समिति वो दो नहीं एक होंगी, 51 से 75 2 होंगी, 75 से अधिक उसमें ले 3 होंगी। अब ये आपसे पूछ सकता है ये कब से प्रभावी हुआ। तो ये संशोधन आपके 18 मई 2017 से है वो प्रभावित हुआ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। तो आपको इसे अच्छे से याद होना चाहिए कि ये संशोधन है वो कब से आपके प्रभावी हुआ, 18 मई 2017 से हुआ। इन अन्य समितियों से और कुछ ना पूछे, लेकिन इस रोशनी समिति है, इससे सार्वजनिक रोशनी समिति है, इससे जरूर क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। आगे भी हम धारा 55 को और अच्छे से याद करेंगे, इसमें क्या क्या प्रावधान है वो सब हमें देखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में गोल क्रांति संबंधित थी, किससे संबंधित थी, आलू से, प्याज से, तिलहन से और टमाटर से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू से। भारत में गोल क्रांति है वो आलू से संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद कौन कौन से हैं। आप एक याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य में आपको जितने भी हमारे कर्तव्य हैं
हमारे मौलिक अधिकार हैं उनमें आपको याद होना चाहिए कि कौन सा अधिकार में कौन से अनुच्छेद आते हैं। जैसे समता का अधिकार, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया कि 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये अनुच्छेद है, कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19 तक, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक और अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17 तक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समता का अधिकार है वो दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए कितने सदस्य का हस्तलिखित प्रस्ताव जरूरी है? ये मैंने आपको कल बताया था कि धारा 53 में अविश्वास प्रस्ताव है। तो हमें एक तो ये याद हो गया कि अविश्वास प्रस्ताव का है, धारा 53 में। कल मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि अविश्वास प्रस्ताव से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं? एक तो ये बन सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव है कब लाया जा सकता है, तो कब लाया जा सकता है? जैसे नगरपालिका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। और अविश्वास प्रस्ताव है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो के खिलाफ है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ है वो लाया जाता है। उपाध्यक्ष कब लाया जाता है? जैसे 5 वर्ष हो गए, जो 1 2 3 4 और 5 वर्ष है, तो हम पहले 2 वर्ष में है वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते, तीसरे और चौथे में ला सकते हैं। 5 में से कैसे नहीं ला पाएंगे? क्योंकि 6 माह तक, जो लास्ट 6 माह होते हैं उसमें भी नहीं लाया जा सकता, तो हम 4.5 वर्ष तक है वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो यानी ज़्यादातर में जो इसका अर्थ हुआ यही हुआ कि तीसरे और चौथे जो वर्ष होते हैं उसमें हम अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात ये थी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अगर हम एक अविश्वास प्रस्ताव ले आए और वो हमारा पारित है वो नहीं हुआ, पारित है हम नहीं हुआ, जैसे पहले और दूसरे साल में नहीं ला सकते, तीसरे साल में हम लाएंगे और वो हमारा पारित नहीं हुआ, तो इस कार्यकाल में हम दूसरा नहीं ला पाएंगे। क्यों नहीं ला पाएंगे? क्योंकि एक अगर अविश्वास प्रस्ताव हमारा पारित नहीं होता है तो हम उसके 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव है वो नहीं ला सकते। तो नहीं ला सकते तो यानी हम आगे फिर नहीं ला पाएंगे, हम तीसरे साल में ही ला पाते। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि शुरू के 2 साल नहीं ला सकते और लास्ट के 6 मंथ में ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। तीसरी बात आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जब कोई उपचुनाव होते हैं, जैसे कोई सीट है वो खाली हो जाती है, उस पर हम उपचुनाव होते हैं, तो ये तो हमें पता है कि उपचुनाव होएगा तो वो उस जो आगे का कार्यकाल रहा है उसी के लिए होगा, यानी शुरू से ये 5 वर्ष नहीं होगा। जैसे कोई 3 साल हो गए इस अविश्वास इससे जैसे 3 साल हो गए इसे को आए हुए, अब आगे का जो उपचुनाव हुआ है वो 3 साल के बाद होगा। तो अगर उपचुनाव की बात करें कि उपचुनाव में अविश्वास प्रस्ताव है वो कब ला सकते हैं, तो उपचुनाव में अवधि जो होती है उसकी आधी अवधि तक, यानी आधी अवधि तक है हम अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो ये तीनों आपको याद रखना होगा कि पहले 2 वर्ष तक नहीं ला सकते। दूसरा है कि हम अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है तो हम 2 वर्ष तक नहीं ला सकते। और तीसरा ये कि उपचुनाव हुआ है तो उसमें हम उपचुनाव की आधी अवधि तक है वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अब ये बात करें, इसने ये पूछा है कि उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है वो लाने के लिए सदस्यों का हस्तलिखित प्रस्ताव जरूरी है। तो इसमें 3/4 सदस्यों का हस्तलिखित, तीन कम से कम होता है, 3/4 सदस्यों का हस्ताक्षरित एक लिखित है वो होना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाए? ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये फिर किसको होना चाहिए? ये जिला कलेक्टर को दिया जाएगा। 3/4 सदस्यों का हस्ताक्षरित जो हस्तलिखित प्रस्ताव है वो जिला कलेक्टर को दिया जाएगा और जिला कलेक्टर है वो 30 दिन के अंदर अंदर ये नगर पालिका में है वो जारी करवाएगा। 30 दिन के अंदर अंदर नगर पालिका में जारी करवाएगा। अगर वो पारित होता है तो ठीक है, नहीं वो खारिज हो जाएगा। तो आपको अविश्वास प्रस्ताव से आप देख लीजिए कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये धारा आपके लिए जो 53 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इस सूची फर्स्ट में मंदिर दिए गए हैं और सूची सेकंड में है वो इस साइड स्थान दिए गए हैं। तो अब हमें मिलान करना है। खजुराहो सोमेश्वर मंदिर, हर्षद माता का मंदिर, जूना पत्थरसर मंदिर, पारा नगर मंदिर और श्रृंगार चौरी मंदिर। तो खजुराहो जो सोमेश्वर मंदिर है वो कहाँ है? किराड़ू बाड़मेर में। हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा में, जूना पत्थरसर मंदिर बाड़मेर में, पारा नगर मंदिर अलवर में और श्रृंगार चौरी मंदिर चित्तौड़गढ़ में। तो ये हमारे होंगे ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4 और ई में 5। नीचे जो कोड दिया होगा उस पर हम राइट क्लिक कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? यानी किस आधार पर है वो हमें
जो विचार करने की अभिव्यक्ति होती है उस पर स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाता। भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान और अवांछनीय आलोचना। तो इनमें से देखें तो भारत की संप्रभुता को खंडित करेगा तो उसकी स्वतंत्रता का जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्योंकि भारत की संप्रभुता अखंडित है, ठीक है। लोक व्यवस्था पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, न्यायपालिका का जो कोई अपमान करेगा उस पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन अवांछनीय आलोचना करता है तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब आप देख लीजिएगा कि मौलिक अधिकार से आपके किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस प्रकार की फॉर्मेशन होएगी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, वार्ड समिति का गठन का उल्लेख किस धारा में है? ये देखिए वार्ड समिति का गठन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट धारा है आपके लिए, तो मैं आपको इसमें डिटेल से बताती हूँ कि वार्ड समिति का गठन है वो कौन सी धारा में होता है, किस प्रकार होता है। वार्ड समिति का गठन है वो आपकी धारा 54 में होता है, धारा 54 में होता है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो अन्य समितियाँ होती है वो धारा 55 में आती है, वो भी आपको याद होना चाहिए, वो भी आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं धारा 54 की, तो धारा 54 में वार्ड समिति का गठन दिया हुआ है। जो वार्ड समिति का गठन होता है वो किस हिसाब से होता है? तो वार्ड समिति का गठन है वो 3 लाख जनसंख्या या फिर 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर है वो वार्ड समिति का गठन होता है। और ये जो गठन होएगा वो एक वार्ड पर भी हो सकता है, लेकिन एक वार्ड पर इतनी 3 लाख जनसंख्या नहीं होती। तो यह ज़्यादातर बात यही होती है कि जो वार्ड समितियां होती हैं वो 2 या 2 से अधिक वार्ड पर ही होती है। अगर बाई चांस एक वार्ड में ये 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या है तो एक वार्ड पर भी इस वार्ड समिति का गठन हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि 2 से 3 वार्डों में ही इसका गठन होता है। अब बात करते हैं कि जो इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल होता है वो नगर पालिका के समान होता है। वार्ड समिति का जो कार्यकाल होएगा वो नगर पालिका के समान होता है। तो नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो वार्ड समिति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होएगा। अब हम इसमें बात करते हैं कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो कौन होएगा। अब मान लीजिए कि कोई एक वार्ड में ही 3 लाख से अधिक जनसंख्या, जो ज़्यादातर नहीं होता है लेकिन आप एक बार मान के चलिए, तो एक वार्ड में ही 3 लाख से ज़्यादा जनसंख्या, तो एक वार्ड की अगर ये वार्ड समिति बनेगी तो इसमें जो इसका अध्यक्ष होएगा वही पार्षद होएगा। कौन होएगा? पार्षद होएगा। लेकिन अगर एक वार्ड में नहीं बनती, जैसे 2 से 3 वार्ड में बनती है, तो फिर इनमें से एक को चुना जाएगा। जैसे 2 से 3 वार्ड है, जो 2 से 3 वार्ड है तो उनके जो पार्षद होंगे उनमें से चुनकर एक जो अध्यक्ष है वो होगा। अब इनके सदस्यों की बात कर लेते हैं कि सदस्य कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सदस्य वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक तो निर्वाचित होएगा, निर्वाचित सदस्य होंगे, एक कौन से होंगे? मनोनीत सदस्य होंगे। और अब इनमें बात करें मनोनीत सदस्य की, तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो अधिकतम है वो 5 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अधिकतम है 5 हो सकते हैं। और जो वार्ड समिति के जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनकी उम्र है वो कम से कम है, कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वार्ड समिति के मनोनीत सदस्य की उम्र वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम है वो 25 से होनी चाहिए। और इनमें क्या देखा जाएगा कि जो मनोनीत किए जाएंगे तो वो विशेष ज्ञान रखते होंगे नगर पालिका के प्रशासन के बारे में, उन्हीं को वो मनोनीत किया जाएगा। तो आपके धारा 54 है, इंपॉर्टेंट होगी। इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि वार्ड समिति का गठन धारा 54 में है, इसमें वार्ड समिति का गठन होता है 3 लाख या 3 लाख से अधिक जनसंख्या पर, और इसमें जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित मनोनीत होते हैं। मनोनीत सदस्य अधिकतम 5 हो सकते हैं और मनोनीत सदस्यों की उम्र है वो कम से कम 25 होगी, और वो ही मनोनीत सदस्य होंगे जो विशेष ज्ञान रखते होंगे नगर पालिका प्रशासन का। तो अब देखिए ये जो आपका धारा 54 है कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको कोई भी क्वेश्चन लेके आती हूँ वो पूरा का पूरा डिटेल से समझाती हूँ, ताकि उससे आपके 5 से 4 क्वेश्चन बने, आपको पूरे समझ में आ जाए। तो इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर देखें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, धारा 54। वार्ड समिति का गठन है वो धारा 54 में होगा। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित एवं जागरूक करने के उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण 1 जुलाई से आरंभ किया था? वन गमन वाटिका, ट्राइबल वाटिका, लव कुश वाटिका और अशोक वाटिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लव कुश वाटिका का निर्माण है वो 1 जुलाई से आरंभ किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद
13। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 14। अब हमने पीछे पढ़ा था कि जो आपके भारतीय संविधान में समता का अधिकार है वो कितने में है, तो आपके अनुच्छेद 14 से 18 में है। तो कानून के समक्ष समानता पूछ लिया तो वो कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 14 हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरपालिका द्वारा वार्ड समिति में अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। ये देखिए मैंने अभी पीछे आप में को समझाया तो आपको ये पता हो गया कि कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभी तक मैंने आपको 2 धाराएं करवाई, तो उसमें धारा 55 में क्या है, धारा 55 में आपकी क्या है, समितियां, जिसमें कार्यपालक समिति होगी और अन्य समितियां होंगी। तो धारा 55 में समितियां होंगी और धारा 54 में क्या है, आपके वार्ड समिति का गठन, वार्ड समिति का गठन। और आपके धारा 53 में क्या है, धारा 53 में मैंने कल भी बताया और आज भी मैंने अच्छे से आपको बताया है, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। तो 55 में समितियां, 54 में वार्ड समिति और 53 में अविश्वास प्रस्ताव। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए हर सप्ताह का कौन सा दिन शक्ति दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा। शनिवार, मंगलवार, बुधवार और सोमवार। तो इसमें से कौन सा होगा, आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, मंगलवार। एनीमिया मुक्त करने के लिए जो शक्ति दिवस है वो मंगलवार को मनाया जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है। ठीक है, तो परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रशिक्षण और प्रतिषेध। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी कर सकता है, इसमें से आपका राइट आंसर होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदी प्रशिक्षण। अब ये पूछा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, इसमें यह भी क्वेश्चन बन सकता था कि अवैध कैद से मुक्त करने के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है, अवैध कैद से मुक्त करने के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है। तो आपका राइट आंसर होगा बंदी प्रशिक्षण। तो ये देख लीजिए 2 प्रकार से क्वेश्चन बन सकती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय बंदी प्रशिक्षण, अवैध कैद से मुक्त करने के लिए कौन सी रिट जारी होगी, बंदी प्रशिक्षण। अगर हम इन रिट की बात करें तो जो हमारा उच्च न्यायालय है वो मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट लगवा सकता है। कौन, उच्चतम न्यायालय, हमारा उच्चतम न्यायालय। और वो जो उच्चतम न्यायालय है वो कितने प्रकार की, 5 प्रकार की जो रिट है वो जारी करवा सकता है। ये हमारे संविधान में कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 32(2) में दिया गया है, अनुच्छेद 32(2) में दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जो उच्चतम न्यायालय वो कितने प्रकार की रिट जारी करवा सकता है, 5 प्रकार की करवा सकता है। किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 32(2) में दिया गया है। 5 कौन कौन सी होती है, एक तो बंदी प्रशिक्षण ही हो गया, एक परमादेश हो गया, एक अधिकार परीक्षा हो गया, एक प्रतिषेध हो गया, और जो 5वीं आपकी रह गई वो है उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार की जो रिट है वो आपका उच्चतम न्यायालय है वो जारी करता है। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमारा समिति के बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का उल्लेख किस धारा में किया गया है। समिति के बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का उल्लेख है वो किस धारा में किया गया है, अनुच्छेद 58, धारा 58, धारा 57, धारा 59 और धारा 60। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 58 है, उसमें समिति के बैठकों में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो दिया गया धारा 58 में। हमें इसकी आगे भी चर्चा करेंगे, अच्छे से देखेंगे इसमें और क्या क्या आता है। तो समिति के बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया किसमें, धारा 58 में। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पैरा खेल अकादमी की स्थापना है वो किस स्थान पर की गई, बीकानेर, जोधपुर, अलवर और भीलवाड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर में। पैरा खेल अकादमी की स्थापना जोधपुर में की गई। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 11, 16, 21 और 26 अनुच्छेद में विधि सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 को है विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत शामिल किया गया, अनुच्छेद 21। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन सा होता है। कार्यपालक समिति जो आपकी किस में आती है, धारा 55 में आती है, धारा 55 में आती है। इसमें साफ साफ दिया गया है कि जो आपकी
धारा 55 में साफ साफ दिया गया है कि आपकी नगर पालिका की एक कार्यपालिका समिति है वो जरूर ही होगी। हर नगर पालिका में एक कार्यपालक समिति है वो जरूर होगी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा है कि कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है। तो जहां कहीं भी आपको अगर सचिव वर्ड पूछ लेना तो आप ये ही ध्यान रखना कि जो सचिव होता है एक प्रशासनिक अधिकारी ही होता है। अगर कहीं किसी का आपको सचिव पूछ ले तो ये प्रशासनिक अधिकारी ही होता है। आप थोड़ा सा इसमें सेंस लगा के रखना। ठीक है, अब इसमें बात करें तो इसमें समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समिति का कोई सदस्य दे दिया तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वो कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होता है। अब बात करें कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी कौन हो सकता है। अगर हम नगर बोर्ड की बात करें, नगर बोर्ड की बात करें या नगर पालिका की बात करें तो आप हो ईओ हो सकता है। इसमें जिसकी आप तैयारी कर रही हैं तो कार्यपालक समिति का पदेन सचिव ईओ हो सकता है। अगर हम नगर निगम की बात करें, नगर निगम की बात करें और नगर परिषद की बात करें तो इसमें जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है वो होता है आयुक्त, वो होता है आयुक्त। तो आप देख लीजिएगा इसमें कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अगर आपको अदर से पूछ ले कि नगर बोर्ड में कौन होता है, नगर निगम और परिषद में कौन होता है, तो वो आप बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब राजस्थान में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क आईपीडी और ओपीडी उपचार योजना का नाम होगा, कौन सा होगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जन औषधि योजना और मुख्यमंत्री आयुष प्रथम योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी योजना। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये तो आपको पढ़ने से ही पता चल गया होगा कि हमें समानता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विरोध का अधिकार नहीं है। आप कमेंट में नीचे कमेंट करके बताइएगा कि समानता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी बताना है। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। समिति के अध्यक्ष के संबंध में सत्य कथन हमें बताना है कि जो हमारी जो समिति होती है, जो धारा 55 की हम बात करें जिसमें समिति होती है, तो उसमें जो आपके अध्यक्ष होते हैं वो कौन होगा। नगर पालिका का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष यदि किसी समिति के सदस्य हैं तो वे उस समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष समिति के सदस्य नहीं होने पर नगर पालिका मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अध्यक्ष बनाएगी। यदि किसी बैठक में समिति का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो बैठक का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होगा और सभी सत्य हैं। अब हम बात करते हैं समिति के अध्यक्ष के लिए। तो जो समिति का अध्यक्ष होता है ये आपके धारा 57 में दिया हुआ है, धारा 57 में। तो धारा 57 में आपको क्या दिया हुआ है कि धारा 57 में दिया हुआ है समिति के अध्यक्ष। अब समिति का अध्यक्ष होगा तो इसके बारे में इसमें दिया हुआ है धारा 57 में कि जो नगर पालिका का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष है यदि किसी समिति के सदस्य हैं तो वह उस समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये उसी प्रकार है जैसे हम नहीं पढ़ते कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अगर किसी समिति का सदस्य बनता है तो वही उसका अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष होता है तो वही अगर किसी समिति का सदस्य है तो वह उसी समिति का अध्यक्ष होगा। उसी प्रकार अगर नगर पालिका का अध्यक्ष है वो किसी समिति में सदस्य है तो वो उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। उसी प्रकार अगर उपाध्यक्ष किसी समिति का सदस्य है तो वो उस समिति का पदेन अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष समिति के सदस्य नहीं होने पर नगरपालिका मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अध्यक्ष बनाएगी, ये भी गलत है आपका। किसी बैठक में समिति का अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो बैठक का अध्यक्ष जिला कलेक्टर होगा, नहीं, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है। अब देखिए इसने 2022 का पूछ लिया है। अगर ये 2000 आपके 23 जनवरी का पूछे तो आपको बताना है कि अब हमारे राजस्थान में है वो कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। ठीक है, इसने अप्रैल 2022 का मेंशन करके दे दिया है कि उस समय हमारा राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हुआ तो वो कौन सा था। सकम्बरी सीकर, रोटू नागौर,
रणखार जालोर और मनसा माता झुंझुनू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रणखार जालोर है वो 16वां कंजर्वेशन बना है राजस्थान का। ये अब हमारी है इनके कंजर्वेशन की जो संख्या है वो शायद 22 हो गई है। मैंने आपको पूरे डिटेल से है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है वो आपको अपडेट देती थी। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको है वो प्रोवाइड करवा दिया है कि इनकी संख्या कितनी है, कब कब कौन सा बना है, और 2022 में है वो 5 बने थे, वो कौन कौन से थे, 2023 में बनी है वो कौन से हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी नई अपडेट होती है वो मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 20, 19, 18 और 17 के अंदर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17 में है वो अनुसूचित जनजाति को अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, वार्ड समिति की अवधि है वो किसके बराबर होती है? यानी जो वार्ड समिति की अवधि है वो कितनी होती है? अगर आपने ये क्लास शुरू से देखी है तो आपको पता होगा, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि जो वार्ड समिति की अवधि होती है वो नगर पालिका की अवधि के बराबर होती है, नगर पालिका के समान होएगी। और ये कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। नगर पालिका की अवधि आपको पता है कि 5 वर्ष होती है, तो आपकी वार्ड समिति की अवधि वो कितनी होएगी? 5 वर्ष होएगी। और आपकी वार्ड समिति का गठन है वो किस में है? धारा 54 में है, धारा 54 में है। और अन्य समितियां किस में है? धारा 55 में है। धारा 53 में क्या है? 53 में है अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। इसमें पूछा है वार्ड समिति की अवधि है नगर पालिका, विधानसभा, विधान परिषद निर्धारित नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नगर पालिका के समान होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला है वो सुमेलित नहीं है? उमेदगंज, पक्षी विहार कोटा, रोहटू झुंझुनू, शाकंभरी सीकर झुंझुनू और गुड्डा बिश्नोई जोधपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहटू है वो झुंझुनू में नहीं है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो रोहटू संरक्षित क्षेत्र है वो किस जिले में स्थित है। कमेंट करके आप नीचे जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है अनुच्छेद 31 में है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक इन चारों में से गलत दिया हुआ है, वो कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 31 में ये नहीं दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वो कौन से हैं? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 32 तक, अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, 17 से 20 तक और 18 से 21 तक। तो किस तक ये दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार? तो ये हमें दिया गया अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। और समानता का अधिकार पूछ ले तो अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इस साइड सिंचाई परियोजना है और इस साइड जिला दिया हुआ है, तो हमें ये पूछा है कि कौन सा है वो सही मिलान है। अब अगर हम किसकी बात करें तो ताकली जो आपकी है ये कहाँ पे है? ये आपकी है सिरोही में। तो आपका ए में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हम पिपलाड़ की बात करें तो आपका पिपलाड़ है ये है 12 में, तो आपका क्या हो जाएगा? बी में 3 हो जाएगा। लहासी की बात करें तो आपकी लहासी है झालावाड़ में, और सूखली की बात करें तो ये है आपके कोटा में। तो आपका क्या हो गया? आपका ए में 4 हो गया, बी में आपका 3 हो गया, सी में आपका 1 हो गया और डी में आपका 2 हो गया। तो ये आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये कथन था। कारण दिया है, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो हमें बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं। अगर सही है तो कथन ए की कारण आर है वो व्याख्या करता है या नहीं करता है।
तो ये इसमें बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ है कि जो कथन ए और आर दोनों सही हैं और ए का स्पष्टीकरण आर में है, यानी राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क है वो शिक्षा प्रदान करेगा। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार और मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो आपका ए और आर दोनों सही है और जो कथन ए का है वो व्याख्या आर करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पशु या शुभंकर है वो जिला है सुमेलित नहीं है। इस साइड है वो पशु शुभंकर दिए गए, इस साइड जिला दिया गया है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। चित्तल हिरण जयपुर, काला तितर झुंझुनू, कबर बिज्जू बांसवाड़ा और डेमोसेल क्रेन जोधपुर। चित्तल हिरण जयपुर का बिल्कुल सही है, काला तितर झुंझुनू का ये भी बिल्कुल सही है, कबर बिज्जू बांसवाड़ा का नहीं है, डेमोसेल क्रेन जोधपुर का है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि कबर बिज्जू है वो किस जिले का शुभंकर है, तो आपको ये बताना है। अब हम एक बार जो हमने आज धाराएं पढ़ी वो एक बार जरूर देख लेते हैं। हमने धारा 1 तो पढ़ी थी, 53 पढ़ी थी जिसमें अविश्वास प्रस्ताव था, 54 पढ़ी थी जिसमें वार्ड समितियों का गठन था, और धारा 55 पढ़ी थी जिसमें अन्य समितियां थी, जिसमें अन्य समितियों में मैंने ये बताया था कि आपको रोशनी से संबंधित जो आपकी समितियां उसको ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना, और इसमें संशोधन है वो किस वर्ष से प्रभावी हुआ ये भी आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम धारा 51 की बात करें तो धारा 51 में जो नगर पालिकाओं की बैठकें होती हैं, बैठकों के बारे में उपबंध दिया हुआ है, जिसमें बैठक है इसमें दो होती है। कौन कौन सी? एक तो साधारण बैठक होती है, एक विशेष बैठक होती है। जो आपकी साधारण बैठक होती है वो 2 माह में एक बार होनी चाहिए। 2 माह में एक बार हो गई तो यानी एक वर्ष में कितनी बार? 6 बार तो कम से कम होनी ही चाहिए। अगर विशेष बैठकों की बात करें तो विशेष बैठक होती है जिसमें 1/3 सदस्यों के साथ है वो अध्यक्ष है, वो 7 दिन में बैठक है वो आयोजित करवाएगा, ये कंपलसरी है 1/3 सदस्यों से। अगर 7 दिवस में ये जो बैठक करवाने में असफल रहता है तो फिर आपका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है नगर पालिका का वो 10 दिन में ये बैठक जरूर ही, अगले जो 10 दिन हो गए जरूर ही करवाएगा। तो आपका 51 भी, धारा 51 है वो भी काफ़ी अच्छी है, बैठकों के बारे में उपबंध है। धारा अगर 52 की बात करें तो उसमें सदस्यों का अधिकार दिया हुआ है। सदस्यों का अधिकार कैसे? कि जो अध्यक्ष, जो सदस्य होते हैं नगर पालिका के सदस्य हैं होते हैं वो अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकते हैं किसी चीज़ के बारे में, और नगर पालिका के रिकॉर्ड का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी सभी रिकॉर्डों का निर्धारण वगैरह करें, प्रश्न पूछेंगे, ये सभी भी बिना फीस के, बिना फीस के, उन्हें कोई भी फीस जमा नहीं करवानी होती, वो बिना फीस के पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर ये बताएं कि वो जैसे रिकॉर्डों का जैसे किसी ऑफिस में जाके बोल दे कि हाँ मुझे तो रिकॉर्ड चेक करने होते, ऐसे वो जाके नहीं पूछता, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासन होता है, उसको भी और बहुत काम होते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताना होता है कि हाँ मैं आज इस समय आऊँगा रिकॉर्ड चेक करने, तो वो उसकी स्वतंत्रता होती है कि वो ऐसे आ सकता है, ऐसे प्रश्न भी अध्यक्ष से पूछ सकता है। तो ये हमारी 51 से आपकी 55 धाराएं होगी। आगे की धारा है हम अगले टेस्ट में करेंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये क्लास है वो कैसी लग रही है, आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, आपको क्वेश्चन है, धाराएं हैं वो याद हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।